इसका वीडियो मेरे पास है इसमें पालन इकाई है जिसमें कड़कनाथ का पालन किया जा रहा है। हमारे साथ सर उपलब्ध हैं, ये जो कृषि विज्ञान केंद्र में आए हुए हैं, डॉक्टर जोश कुमार सर। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि हम अगर कोई भी फार्मर है, जो किसान भाई है, वो कड़कनाथ के या किसी भी कुक्कुट पालन की यूनिट लगाए तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसी ब्रीड को क्यों पालना चाहिए, प्लीज़ सर। किसी भी मुर्गी पालन के लिए, विशेष तौर पे मुर्गा पालन के लिए मैं कहूँगा कि आप जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो फार्म बनाते हैं, उसका डायरेक्शन पूर्व पश्चिम ही होना चाहिए। उत्तर दक्षिण दिशा में जाली लगती है। कारण इसका ये है कि जैसे सूरज की रोशनी हम जानते ही हैं सब लोग, सुबह पूरब से निकलती है और शाम को सूरज अस्त पश्चिम में होता है। तो गर्मियों में सूरज की किरणें फार्म में सीधे ना आएँ, इसीलिए ये डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट रखा जाता है। और लू भी ज़्यादातर हम लोग जानते ही हैं कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब ही चलती है। तो फार्म के अंदर डायरेक्ट लू ना लगे, डायरेक्ट सूरज की तेज़ तपती किरणें ना आएँ, इसीलिए फार्म का डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट ही रखा जाता है। दूसरा हमको ये ध्यान रखना है कि सेंटर की हाइट फार्म की 12 फुट कम से कम होनी चाहिए। इससे कम रखने पे फार्म में वेंटिलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। साइड की जाली कम से कम 6 फुट की होनी चाहिए। दोनों तरफ जो उत्तर और दक्षिण की दिशा में फार्म बनता है, जाली लगती है। जाली कम से कम 6 फुट की, और इससे ऊपर आप 7 फुट 8 फुट तक की जाली ले जा सकते हैं। फार्म की ऊंचाई ज़मीन से कम 1 से 1.5 फुट ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं जैसे बरसात में अगर पानी भर जाता है तो हमारे फार्म के अंदर पानी ना आ जाए। इसीलिए कम से कम 1 से 1.5 फुट फार्म हमारा बना हुआ होना चाहिए। और विशेष इस जो हम बात कर रहे हैं कड़कनाथ पालन की, कड़कनाथ मुर्गा मुर्गी एक विशेष वैरायटी है पक्षियों में। इसके मीट में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है और इसके अंडे की भी मार्केट में बहुत डिमांड है, मीट की भी बहुत डिमांड है। धीरे धीरे मार्केट में इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है और आप विश्वास करेंगे कि इसका मीट लगभग 1000 रुपये किलो तक भी बिक जाता है और इसको पालना बहुत आसान है। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर हमारे किसान भाई इसको पालना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर वो चिक्स लेके आते हैं तो उन्हें कहाँ से लेके आएँ, और शुरुआत में कुछ ऐसी जानकारी जो शुरुआत से ही उनको बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आगे तक उनका पोल्ट्री फार्म अच्छी तरह से चले और कम लागत में अच्छा मुनाफा दे, इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? चिक्स के लिए ब्रीडिंग फार्म होते हैं, कई ब्रीडिंग फार्म भी इसके अवेलेबल हैं, वहाँ आपको संपर्क करना पड़ेगा कड़कनाथ मुर्गे के चिक्स लाने के लिए। चिक्स आने से पहले हमें फार्म की पूरी तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी में अगर कोई भूल चूक या कोई हम नज़रअंदाज करेंगे तो पहले ही हफ्ते में कई मुर्गे या मुर्गियां मर जाएंगी, तो हमारा फार्म ठीक तौर से चल नहीं पाएगा। फार्म की तैयारी के लिए चूजे आने से पहले हमें उसकी साफ़ सफाई करनी पड़ती है। साफ़ सफाई के लिए बेकिंग सोडा, कई तरह के केमिकल आते हैं जिससे हमें स्प्रे करना पड़ता है, साफ़ सफाई करनी पड़ती, धुलाई करनी पड़ती है। और फ्यूमिगेशन के लिए हम पोटाशियम परमैंगनेट, फॉर्मल्डिहाइड यूज़ कर सकते हैं। धुआं करना, जिसे हम अपनी देसी भाषा में कहते हैं, धुआं करना अति आवश्यक है। फॉर्मेलिन का स्प्रे कर सकते हैं। और चूजे आने से 48 घंटे या यूँ कहें कि 2 दिन पहले ये सब स्प्रे धुआं करके हमें पर्दे लगा देने पड़ते हैं। चूजे आने से लगभग 1 दिन पहले वो पर्दे हमें खोल देने हैं, जिससे कि अंदर जो भी जहरीली हवा या गैस है वो बाहर निकल जाए। उसके आने के बाद चूजे आ जाते हैं। हमें पहला ध्यान यहाँ रखना है कि फार्म का टेम्परेचर बना रहना चाहिए। पहले दिन के मुर्गे को लगभग 30 डिग्री टेम्परेचर ज़रूरी होता है। 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़रूरी होता है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है इनको कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। मोटे तौर पे हम लगभग 5 डिग्री फ़ारेनहाइट हर हफ्ते कम कर सकते हैं। कम से कम टेम्परेचर या सबसे अच्छा टेम्परेचर मुर्गा पालन के लिए 27 डिग्री सेल्सियस होता है। तो शुरुआत में जैसे कि अगर सर्दी का मौसम है तो हमें बुखारी लगानी पड़ती है, हीटर लगाने पड़ते हैं, जिससे कि टेम्परेचर बना रहे। गर्मियों में हमें सारे पर्दे खोल के रखने पड़ते हैं कि हमें किसी तरह से भी फार्म के अंदर टेम्परेचर 30 डिग्री बनाए रखना है। आते ही चूज़ों की ग्रेडिंग होती है। अच्छे चूज़े हमें छांट के फार्म में रखने होते हैं। जो भी चूज़ा हमें बीमार दिखता है, कमज़ोर दिखता है, उसे हम वापस कर सकते हैं। आते ही फार्म पे चूज़ों को सबसे पहले पानी दिया जाता है और उसके बाद फीड हम स्प्रिंकल करके 24 घंटे तक खिलाते हैं। सर, उनका
इनका जो टीकाकरण या वैक्सीनेटेड होते हैं पहले से या हमें करना होता है लाने के बाद? फर्स्ट डे के चूजे में MD वैक्सीन लगकर आती है, उसके बाद 6th डे पे RD वैक्सीनेशन हमको करना पड़ता है, 12th डे पे IVD वैक्सीनेशन करना पड़ता है और बाद में 18th डे पे फिर दोबारा RD वैक्सीनेशन करना पड़ता है। तो उसके लिए सर किस तरह से करना होता है, मतलब उसका कोई कुछ ऐसा मतलब क्या मेथड रहता है जिससे कि वैक्सीनेशन किया जाए? वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध रहती है और सबसे अच्छा मेथड इंट्रा ऑकुलर मेथड है, जिसमें हम वैक्सीन तैयार करके नॉर्मल सलाइन में हम विशेष तौर पे तैयार करते हैं। वैसे तो वैक्सीन के साथ में डाइल्यूएंट भी आता है, 30 ml के वायल आते हैं। 1000 चिक्स के लिए 30 ml का वायल सफिशेंट होता है। उसको हमें एक एक बूंद करके आँखों में डालनी पड़ती है। या ओरल मेथड भी सर कुछ होता है? ओरल मेथड पहले फॉलो किया जाता था, लेकिन अब उसमें कई कमियां आ गई हैं, इसीलिए धीरे धीरे लोग छोड़ रहे हैं। ओरल मेथड में हमको टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पानी का रखना पड़ता है, जिस पानी को में वैक्सीन मिली रहती है और मुर्गे पीते हैं उस दवा लगे हुए पानी को। तो उसका 4 डिग्री टेम्परेचर यदि हम बना के रखते हैं तो उतना ठंडा टेम्परेचर पे जब मुर्गी चोंच मारती है तो उसको ठंड लगने की या कई सांस संबंधी बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। और भी समस्या आती हैं, जैसे कि यदि अगर मुर्गों ने पानी नहीं पिया तो उन्हें वैक्सीन नहीं मिलेगी, किसी ने ज़्यादा पी लिया तो ज़्यादा डोज चली जाएगी और किसी ने कम पिया तो कम डोज चली जाएगी। तो इंट्राऑक्यूलर ज़्यादा सही? तो इंट्राऑकुलर मेथड सबसे बढ़िया मेथड। उसमें ड्रॉप डाला जाता है? ड्रॉप डाली जाती है आँख में, एक एक बूंद एक आँख में डाली जाती है। तो ये टीकाकरण हो गया। इसके बाद सर उनको फीडिंग कैसे करानी होती है और क्या जब तक वो 1 डेढ़ 2 महीने तक हो जाते हैं तो किस तरह का फीड दिया जाता है और कैसे क्या ध्यान रखना चाहिए? फीड 4 तरह की मार्केट में और कुछ कंपनियां 3 तरह की फीड जो है बेचती हैं। सबसे पहली फीड प्री स्टार्टर राशन आता है, जो कि पहले हफ्ते तक से लेके 10 दिन तक दिया जाता है। प्री स्टार्टर राशन कैलकुलेट करने के लिए हम मानते हैं कि एक चूजा 550 ग्राम दाना 10 दिन के अंतराल पे खाता है। उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमको प्री स्टार्टर राशन कितना चाहिए होगा। एक चूजा 550 ग्राम? एक चूजा 550 10 दिन में। उसके बाद हमें स्टार्टर राशन देना पड़ता है। स्टार्टर राशन की क्वांटिटी जो ज़रूरत होती है वो 1.1 kg की होती है प्रति चूजे को। उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे फार्म पे जो चूजे हैं उनको कितना टोटल स्टार्टर राशन चाहिए होगा। कितने दिन के लिए? स्टार्टर राशन जो है 30 दिन तक चलता है। और एक दिन में कितना कंज्यूम करता है एक चूजा? ये प्रतिदिन जो है चेंज होता रहता है, जैसे जैसे चूजे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी खुराक बढ़ती है। और आखिर में जो राशन आता है उसे फिनिशर राशन बोलते हैं, जो 30 दिन के बाद चालू किया जाता है और उसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती है। जब तक आप पालें तब तक आपको वो फिनिशर राशन खिलाना पड़ता है। कुछ कंपनियां जो होती हैं जो स्टार्टर राशन को ग्रेड 1 ग्रेड 2 करके बेचती हैं। ग्रेड 1 20 दिन तक के लिए यूज़ किया जाता है और ग्रेड 2 30 दिन तक के लिए यूज़ किया जाता है। सर जैसे अगर ये राशन जो अगर हमें किसी किसान को महंगा पड़ रहा है तो इसके अलावा क्या वो कुछ सस्ता जैसे घरेलू टूटा हुआ चावल या गेहूँ दे सकते हैं? ये जो देसी मुर्गे पाल रहे हैं, जैसे कड़कनाथ की बात विशेष तौर पे चल रही थी, ये अपनी इंडिया की ही ब्रीड है, देसी मुर्गी है। इसके लिए हम देसी फार्मूले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो कमर्शियल ब्रॉयलर पाले जाते हैं सफ़ेद रंग के मुर्गे जो हम देखते हैं आमतौर पे, उनके लिए फिक्स्ड सिंथेटिक जो फीड बनी बनाई आती है वही हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। कारण ये है कि उसमें कई प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, कई ऐसी एंजाइम्स, कई विटामिन्स मिली रहती हैं जो कि हम अपने देसी दाने में नहीं दे पाते। धन्यवाद सर आपका।